बच्चों आपका सवाल सोनी स्टडी सेंटर जो दिखाते हैं कक्षा 10 गणित 3.2 का 3.3 का बचा है वो क्वेश्चन नंबर 3 कक्षा 10 गणित है बाबू आपका 3.3। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था आपका। कह रहा है कि रैखिक समीकरणों को बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, कह रहा है कि निम्न रैखिक युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करो। ठीक है बाबू, क्या करना है, उनका हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। ये देखते हैं आपका इस क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला क्या है बाबू। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है बाबू, और एक संख्या दूसरी संख्या के और एक संख्या दूसरी संख्या के क्या बाबू आपका 3 गुनी है। दूसरी संख्या के 3 गुनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमको संख्या बताना है ना, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, ये देखते हैं, लिखेंगे हल। हमको क्या करना है, दो चर में रैखिक समीकरण बनाना है बाबू। मानेंगे पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y। ठीक है, माना प्रथम संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। ठीक है, कह रहा है कि संख्याओं का अंतर 26 है। अगर x में से हम y घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा बाबू, 26। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। लेकिन कह रहा है कि वो संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। x जो है बाबू y का 3 गुना है, तो हम क्या कह सकते हैं, x बराबर 3y, क्योंकि इसका क्या कर देंगे, 3 गुना करेंगे तभी क्या हो जाएगा, आपका निकलेगा। ठीक है, तो x का मान कितना निकल गया, 3y। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बाबू, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखते हैं क्या होता है। x का मान कितना है, 3y, तो लिखेंगे 3y माइनस y बराबर के 26। 3y में से y चला गया तो कितना बच जाएगा बाबू, 2y बराबर के 26। 2 से काट देंगे, 26 को कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में, यानी कि y का मान कितना निकल गया, 13। ठीक है, अब x का मान निकाल लेते हैं यहीं से बाबू, अर्थात हो जाएगा x माइनस, सॉरी, y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। ठीक है, और लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने में देखिए समीकरण नंबर 1 है आपका x माइनस वाई बराबर के 26। y का मान कितना है, -13, तो लिखेंगे x माइनस 13 बराबर के 26। -13 जाके बन जाएगा वो +13 आपका, तो x बराबर हो जाएगा 26 प्लस के 13, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 26 13 39। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x और y का मान निकल गया दोनों का। ठीक है, ये क्या था आपका, उसका हल था। क्योंकि प्रतिस्थापन भी क्या होता है, किसी एक का मान, इसमें पहले कोई दूसरा समीकरण क्या है बाबू आपका, प्रतिस्थापन करना ही नहीं पड़ा है। प्रतिस्थापित करने से पहले का समीकरण यही बन गया था आपका, तो x का मान क्या कर समीकरण नंबर 1 में रख दिया था, आपका क्या हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर इसको मिटाया। देखते हैं सेकंड वाला बाबू आपका। दूसरा है बाबू, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। ठीक है, सेकंड वाला है आपका, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। बड़ा कोण क्या है बाबू आपका, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से
18 डिग्री, 18 डिग्री क्या बाबू आपका अधिक है। ठीक है, कह रहा है कि छोटा बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, उन्हें निकालना है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे हल करेंगे बाबू। संपूरक कोण मतलब क्या होता है, 180 अंश। दो कोणों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 180 अंश। चलिए ठीक है, देखते हैं हल। माना बड़ा कोण बराबर x अंश तथा छोटा कोण बराबर y अंश। कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180। तो लिखेंगे बाबू x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक है, ये तो बन गया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, कह रहा है कि बड़का कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो छोटका में 18 को प्लस कर देंगे तो बड़का के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अर्थात x बराबर y प्लस के 18 होगा कि ना। y को इधर ऐसे ही रख दीजिए, x का मान तो निकल ही गया, निकल जाएगा समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे x का मान, समीकरण एक में रखने पर, जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या निकलेगा बाबू आपका, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो x का मान कितना है, y प्लस 18। तो लिखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई बराबर के 180 अंश। और y वाई में के कितना बन जाएगा आपका, 2y बराबर प्लस 18 जाके बन जाएगा -18। तो 180 में से 18 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, अर्थात लिख लीजिए 2y बराबर 10 में से 8 गया तो 2 और 7 में से 1 गया था 6, यानी कि 162। 2 से काट देंगे 162 कई बार में कटेगा, 2 8 16 2 1 कम 2, यानी कि छोटका कोण कितना निकल गया, y सॉरी 81 अंश। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 2 किसी में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बाबू, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर के 180। ठीक है, x प्लस y का मान कितना है आपका, 81 बराबर 180। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 81, अर्थात x का मान कितना निकल जाएगा, 91। 10 में से 1 गया तो 9, 18 में से 7 जाएगा तो 18 में 7 गया तो 9। ठीक है, अर्थात कितना निकल जाएगा, 99। यानी कि कह लीजिए बड़ा कोण क्या है बाबू आपका, बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर 81 अंश। ठीक है बाबू, निकल जाएगा आपका छोटा और बड़ा कोण दोनों निकल गया। बात समझ में आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट कर इसको मिटाया जाए बाबू। देखते हैं थर्ड वाला इसी का क्या है आपका, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने क्या किया बाबू, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितना में खरीदता है बाबू, 3800 रुपया में खरीदा। ठीक है, 3800 रुपया में खरीदा। ठीक है, बात समझ में आ गई, कितना में खरीदता है, 3800 रुपया में। कह रहा है उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे कितना में खरीदता है बाबू, 1750 रुपए में खरीदा, 1750 रुपए में खरीदा। ठीक है, कह रहा है बाबू कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। खरीदा प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का दाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ठो बल्ला और एक ठो गेंद का दाम ज्ञात करना है बाबू। चलिए देखते हैं कैसे निकालेगा। ठीक, अब लिखेंगे हल बाबू। ठीक है, हल करते हैं इसको, हो जाएगा हल। मैं
है माना एक बल्ले का दाम, एक बल्ले का दाम बराबर, ठीक है, माना एक बल्ले का दाम कितना, 100 रुपया तथा एक गेंद का दाम, एक गेंद का दाम बराबर ₹y, ठीक है। तो कह रहा है कि तब 7 को बल्ला भी छोड़ गेंद में 3800 रुपये दे रहा है, तो हो जाएगा बाबू आपका 7x प्लस 6y बराबर के 3800 रुपया, समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है कि उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंदे, तो हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है, हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब प्रतिस्थापित कर दीजिए किसी x का चाहे y का मान, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से 3x प्लस 5y बराबर 1750 हो जाएगा, 3x बराबर 1750 माइनस 5y, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा, 1750 माइनस 5y बट्टे के 3, ठीक है। अब लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए समीकरण 1 में, क्या है आपका 7x प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है बाबू। अब देखिए x का मान कितना है, 7 कोष्टक में 1750 माइनस 5y बट्टे के 3 प्लस 6y बराबर 3800 रुपये, ठीक है, हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे बाबू, अर्थात हमें भाग कर दीजिए, 7 0 7 5 35 7 7 49 3 52 को 2 80 5 7 7 5 12 माइनस 7 5 35y बट्टे के 3 प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। अब एक बट्टे कुछ ना एक मान लेंगे बाबू, अर्थात 3 का गुणा उनमें कर देंगे, हो जाएगा 12 250 माइनस 35y प्लस 18y बराबर 3 0 में 3 0 3 8 24 84 3 3 9 2 1140, ठीक है। तो देख लीजिए हो जाएगा आपका 12 250 माइनस 35y प्लस 18y बराबर 11400, ठीक है। ये प्लस में जाके बन जाएगा माइनस, और 35 में से 18 गया तो क्या बच जाएगा आपका 17y, लेकिन माइनस में बराबर 11400 माइनस 12250, तो हो जाएगा माइनस 17y बराबर 0, 10 में से 5 गया तो 5, और इसमें से घटाएंगे ना 5 बच जाएगा, और 12 में 4 गया तो 8 निकल जाएगा 0, 850, ये माइनस में आएगा, माइनस में माइनस गया बाबू तो कितना हो जाएगा 17y बराबर 850, 17 से काट दीजिए तो y बराबर कितना आ गया 17 पचे 85, y का मान कितना आ गया वो 50 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में रख दीजिए, लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बाबू, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या आपका 7x प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है, तो हो जाएगा 7x प्लस 6 गुणे 7x बराबर 7x प्लस 6 गुणे 50 बराबर 3800, अर्थात हो जाएगा आपका 7x बराबर 3800 माइनस 6 पचे 300 हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 7x बराबर 3800 में से 300 चला गया तो कितना हो जाएगा 3500, 7 से काट देंगे तो x बराबर कितना है 7 पचे 35 अर्थात 500 रुपया, निकाल जाएगा आपका आंसर। x और y का मान निकल गया, अर्थात एक बल्ले का दाम है बाबू 500 और एक गेंद का दाम है 50 रुपया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखते हैं इसी का चौथा वाला, देखते हैं इसी का चौथा वाला, एक नगर के टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े कहते हैं चली गई दूरी पर भाड़ा समित किया जाता है, ठीक है। देखते हैं इसका बाबू नंबर 4 वाला क्या है, माना नियत किराया, नियत किराया बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया, ठीक है। जो नियत किराया x रुपया और अतिरिक्त किराया जो बाबू आपका y रुपया है। तो कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी जाने के लिए भाड़ा 105 रुपया है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू x प्लस 10y बराबर कितना दे रहा है 105 रुपया,
ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। देखिए जैसे यहाँ से सपोज कीजिए ए से लेकर बी तक जाना, तो यहाँ तो नियत किराया 100 रुपया, ठीक है। ये करीब 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि प्रत्येक दूरी के लिए भाड़ा समेत के अतिरिक्त भाड़ा, तो 10 किलोमीटर जाता है तो का यहाँ से 10 किलोमीटर और जाएगा तो कितना देना पड़ेगा उसको, 105 रुपया। फिर कह रहा है बाबू तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देता है, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस 15y बराबर 155, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर देखिए यात्रा करने के लिए इसको निकाल लेंगे समीकरण नंबर 1 से, इसका कर दें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे बाबू इसको समीकरण नंबर 1 से। तो हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है 2 में रख दे, x प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। अब x मान कितना है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 हो जाएगा बाबू। 105 प्लस में जाके बन जाएगा माइनस, अर्थात माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 माइनस 105। तो 15 में से 10 गया तो 5y बराबर 155 में से 105 घटाएंगे तो बच जाएगा बाबू 50, 5 से काट देंगे 50 को, अर्थात तो y बराबर कितना आ गया 10। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बाबू रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 देख लीजिए क्या है आपका, x प्लस 10y बराबर 105। अब देखिए y का मान कितना निकला, 10 निकला था, अर्थात x प्लस 10 गुणे 10 बराबर 105। तो हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 दा पे 100 जाके बन जाएगा माइनस वाला 100, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। क्या है नियत किराया कितना है बाबू आपका 5 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किराया कितना है आपका 10 रुपया। बात समझ में आ गई, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटाया जाए इसको। पांचवा वाला क्या है बाबू, यदि किसी भिन्न के अंश में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। लिखते हैं नंबर 5, हल लिख लीजिए बाबू। माना वह भिन्न क्या है बाबू आपका x बट्टे के y। अब कह रहा है कि अंश और हर दोनों में जोड़ना है, ठीक है बाबू। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, तो x बट्टे 2 प्लस y प्लस 2, तो कितना हो जाता है, दोनों में 2 जोड़ देंगे तो 5, 9/11 हो जाता है, ठीक है। तो 11 का में गुणा कर देंगे और 9 का m में, तो हो जाएगा बाबू 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। तो हो जाएगा बाबू ये आके माइनस बन जाएगा, जाके माइनस बन जाएगा, अर्थात 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 गया तो 4 लेकिन माइनस वाला, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और ये कह रहा है कि आंसर यार दोनों में कितना जोड़ 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए x बट्टे y प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/6। अब एक 6 का में गुणा कर दीजिए, एक में गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। तो हो जाएगा इन दोनों को पक्षांतर कर तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 18 घट जाएगा 15 में तो कितना बच जाएगा माइनस के 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से देख लीजिए, समीकरण 2 से क्या देखेंगे बाबू, 6x माइनस 5y बराबर -3। तो हो जाएगा 6x बराबर -3 प्लस 5y, अर्थात x बराबर कितना -3 प्लस 5y बट्टे के 6। अब लिख लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में रखेंगे बाबू क्या है आपका 11x माइनस 9y बराबर -4। तो x का मान कितना है 11 कोष्टक में -3 प्लस 5y बट्टे के 6 माइनस 9y बराबर -4 हो जाएगा। 11 33 माइनस में प्लस 11 5 55y बट्टे के 6 माइनस
9y बराबर के -4, एक बट्टे 1 है बाबू, 6 और 1 का 10 लेंगे तो 6 हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा -33 प्लस 55y माइनस 9 छके 54y बराबर -4, 6 चौके 24 हो जाएगा, ये माइनस जाके प्लस बन जाएगा, तो 55 में से 54 चला तो कितना बच जाएगा, सिर्फ y बराबर -24 प्लस 33, तो y बराबर कितना निकल जाएगा, 33 में से 24 चला गया तो कितना बच जाएगा बाबू, 9 बच जाएगा। ठीक है, y का मान कितना निकल गया, 9। अब देखिए y का मान समीकरण नंबर किसी में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 क्या है आपका 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y बराबर -3, y का मान कितना है 9, तो हो जाएगा 6x माइनस 5 गुणे 9 बराबर -3, 5 9 45 माइनस जाके प्लस बन जाएगा, अर्थात 6x बराबर -3 प्लस 45, 45 में 3 जाए तो 42 बच जाएगा बाबू, अर्थात 6x बराबर 42, 6 से काट देंगे 42 को, अर्थात x बराबर 7, यानी x का मान कितना निकल गया 7, समझ में आ गई, अर्थात भिन्न क्या था आपका 7/9, तो भिन्न क्या था आपका 7/9। नंबर 6 क्या है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मानेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु यानी समय की उम्र है x वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, कह रहा है बाबू कि 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 साल जोड़ देंगे, x प्लस 5 बराबर y प्लस 5, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, एक पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा 3 गुनी, तो हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, 3 को ले जाएंगे 5 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और क्या कह रहा है बाबू कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। ठीक है, ये तो प्रथम शर्त थी, दूसरे शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा 5 साल पूर्व, x माइनस 5 करना पड़ेगा, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 तक, 5 वर्ष पूर्व क्या था उसकी आयु का 7 गुना था, तो इससे 7 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 y माइनस 35, अब 7 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर -30, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 से देख लीजिए, समीकरण 1 से x माइनस 3y बराबर के 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस प्लस 3y। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख लीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बाबू, समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, x माइनस 7y बराबर -30, तो x का मान कितना है 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर -30, अर्थात 7 में से 3 चला गया तो -4y बराबर -30, प्लस 10 जाके बन जाएगा -10, तो 30 में 10 जोड़ने तो कितना हो जाएगा 40, तो 4y बराबर 40, देखिए माइनस में ये माइनस से माइनस काट देगा, 4 से काट देंगे 40 को, अर्थात y बराबर 10। ठीक है बाबू, y का मान कितना निकल गया 10, अर्थात y बराबर 10। अब लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बाबू, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका x माइनस 3y बराबर के 10, तो हो जाएगा x माइनस 3 गुणे 10 बराबर 10, तो हो जाएगा x बराबर 10 3 दा पे 30, 3 दा पे 30 हो जाएगा, -30 जाके बन जाएगा +30, तो 10 प्लस 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 40 वर्ष, अर्थात जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष
उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु बराबर कितना है, 10 वर्ष। बात समझ में आ गई, ये था आपका आंसर। इसके साथ करिए